दीपोत्सव में आयोजित होने वाले लेजर एंड लाइट शो का हुआ सफल ट्रायल। शानदार लाइटिंग्स की चमचमाई राम की पैड़ी। ट्रायल देख उत्साह श्री राम की भक्ति में मग्न हुए श्रद्धालु लगाए प्रभु श्री राम के जयकारे। अयोध्या के दीपोत्सव में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। 26,11,101 दीपों से जगमगाएगी रामनगरी। सरयू नदी में 2100 दीपों से होगा भव्य दीपदान। सरयू में दीपदान के साथ ही भव्य दिव्य आरती में शामिल होंगी एनजीओ की महिलाएं। स्कूली छात्रों को भी दीपोत्सव में होगी अहम भूमिका। अयोध्या में दीपावली पर आने वाले श्रद्धालुओं को भीड़ में नहीं होगी असुविधा। प्रशासन क्राउड मैनेजमेंट को पुख्ता करने में जुटाया गया। एआई कैमरों से होगी चप्पे चप्पे की निगरानी। अयोध्या में जोरों शोरों से चल रही दीपोत्सव की तैयारियां। दीपोत्सव में आस्था संग दिखेगा तकनीक का संगम। अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर 18 और 19 अक्टूबर को ड्रोन और 3D होलोग्राफिक म्यूजिकल लेजर शो का होगा दिव्य आयोजन। राम भक्तों को मिलेगा अद्भुत अनुभव। 1100 स्वदेशी ड्रोन अयोध्या के आसमान में दिखाएंगे रामायण के तमाम प्रसंगों की झलकियां। ड्रोन की मदद से अद्भुत कलाकृतियां आसमान को करेंगी रोशन। आसमान में जय श्री राम, धनुषधारी श्री राम, संजीवनी पर्वत उठाए हनुमान, राम सेतु जैसी मनमोहक कलाकृतियां मोह लेंगी भक्तों का मन। पिछले साल के मुकाबले कई गुना ज्यादा भव्य होगा ये शो। शो का समापन त्रेता युग से नव अयोध्या की प्रतीकात्मक झांकी के साथ होगा। शहर के आधिकारिक अतीत और आधुनिक वर्तमान को किया जाएगा प्रदर्शित। अयोध्या में बना रामायण पर आधारित दुनिया का पहला वैक्स म्यूजियम। यहां श्रद्धालुओं को दिखेगी त्रेता युग की जीवंत झलक। इस म्यूजियम में एक साथ 100 लोगों को मिलेगा प्रवेश। 6 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है तैयार। यहां श्री राम समेत 50 प्रमुख पात्रों की जीवंत वैक्स प्रतिमाएं मौजूद। साउथ इंडियन वास्तुशैली पर हुआ है निर्माण। म्यूजियम के माहौल को भक्ति में बनाने के लिए बजाई जाएगी रामधुन। हर वैक्स मॉड्यूल का हुआ है अलग लाइटिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव करेंगे उद्घाटन। झांसी में स्वदेशी मेले में स्थानीय कलाकारों, बुनकरों और महिलाओं को मिला मंच। देसी उत्पादों की हो रही है जमकर बिक्री। पूरी तरह स्वदेशी सामानों की बम्पर डिमांड। दिवाली पर अकोला के बाजार सजावट के सामान से गुलजार। लाइटिंग, दीप, रंगोली की लोग कर रहे हैं खरीदारी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर की मॉक ड्रिल। सीआईएसएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जेएनके पुलिस भी मॉक ड्रिल में रही शामिल। रामगढ़ के बाजारों में दिख रहा है वोकल फॉर लोकल का जादू। कारीगर चाक पर बना रहे हैं मिट्टी के सुंदर दिए और दूसरे सामान। रंग बिरंगे दिए, दिया स्टैंड, मूर्तियां और खिलौने लोगों का ध्यान कर रहे हैं अपनी ओर आकर्षित। लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। गाजियाबाद के विकास भवन में दिवाली के मौके पर जोरों पर साफ सफाई। अधिकारी खुद कर रहे हैं दफ्तरों की रंगाई पुताई। एससी ने दिल्ली एनसीआर में हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी। कड़े नियम लागू। पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति पर बोली दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता। कहा सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, हरित पटाखों के उपयोग की अनुमति मिली। पर्यावरण का ध्यान भी रखा जाएगा। दिल्ली के चांदनी चौक में पटाखों की सजी दुकानें। लोग दिवाली के लिए जमकर कर रहे हैं खरीदारी। मुंबई के जावेरी बाजार में जेम्स एंड ज्वेलरी फेस्टिवल 2025 का आयोजन। इस भव्य उत्सव में प्रसिद्ध ज्वेलर्स और उद्योग जगत के कई हस्तियां हुई शामिल। भारत का सबसे बड़ा सोने और हीरे का बाजार है मुंबई का जावेरी बाजार। पारंपरिक और आधुनिक आभूषणों के हर तरह के डिजाइन से यहां मौजूद। दिवाली और छठ के त्योहार को लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का मास्टर प्लान। यात्रियों को सही जानकारी देने के लिए 10 हेल्पिंग बूथ की सुविधा।
खुले क्षेत्रों में होगी मे आई हेल्प यू बूथ, जहां यात्रियों की टिकट खरीदने, वेटिंग एरिया तक पहुंचने, ट्रेनों के समय और प्लेटफॉर्म नंबर की दी जाएगी जानकारी। क्राउड मैनेजमेंट के तहत अजमेरी गेट पर 2 बूथ, पहाड़गंज साइट पर 1 बूथ और होल्डिंग एरिया में 2 बूथ की सुविधा। आरपीएफ और कमर्शियल विभाग के कर्मचारी होंगे तैनात। होल्डिंग एरिया में क्राउड मैनेजमेंट के लिए लगाए जा रहे हैं एआई लेस कैमरे। भीड़ का सही अनुमान लगाकर किया जाएगा कंट्रोल। 17, 18 और 23 अक्टूबर को नई दिल्ली, आनंद विहार, निजामुद्दीन, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर ज्यादा भीड़ का अनुमान। 28 अक्टूबर तक नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट। प्रधानमंत्री मोदी का आंध्र प्रदेश दौरा, करीब 13,500 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। आंध्र प्रदेश में श्री शैलश्रम दर्शन और पूजा करेंगे पीएम मोदी, उसके करेंगे कई परियोजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में बड़े निवेश की करेंगे घोषणा। 1 लाख नौकरियां पैदा होंगी। ग्रीनफील्ड हाईवे और रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम। आंध्र प्रदेश में परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार। सुपर जीएसटी सुपर सेविंग्स कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। जीएसटी सुधारों से आम जनता को लाभ मिलेगा। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिलने का रास्ता साफ, अहमदाबाद को प्रस्तावित होस्ट सिटी बनाने की सिफारिश। जामनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद का स्थापना दिवस समारोह। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयुर्जेरियाकॉन 2025 का आयोजन। उज्जैन में स्क्रैप कारोबारी ने बनाई प्लेन में रूम और कार्टेज बनाने की योजना। 18 साल सेवाएं देने के बाद बीएसएफ का डिसमेंटल किया हुआ प्लेन खरीदने और ट्रांसपोर्टेशन में खर्च किए 45 लाख रुपए। मेटा एआई की नई आवाज बनी दीपिका पादुकोण, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। Hi, I'm Deepika Padukone and I'm the new voice of Meta AI. Are you ready? Here we go. भारत दौरे पर ब्राजील के उपराष्ट्रपति और विकास, उद्योग, व्यापार और सेवा मंत्री गोराल्डो अल्कमिन, पत्नी मारिया लूसिया अल्कमिन भी आई साथ। स्पेस में एक और इतिहास लिखने की ओर भारत, पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान 2027 में लॉन्च के लिए तैयार। 75 टन भार ले जाने के रॉकेट पर काम तेज। भारत के डीआरडीओ ने सैन्य युद्ध पैराशूट सिस्टम में हासिल की बड़ी उपलब्धि। मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम में 32,000 फीट की ऊंचाई से किया सफलतापूर्वक फ्री फॉल। - 30,000 फीट की ऊंचाई पर खुला पैराशूट, स्वदेशी सिस्टम की क्षमता, विश्वसनीयता और उन्नत डिजाइन विपरीत परिस्थितियों में ऑपरेशंस को सफल बनाने में होंगे कारगर। असॉल्ट राइफल्स के लिए उन्नत नाइट साइट की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय ने किया 659 करोड़ से ज्यादा की डील। एमकेयू लिमिटेड, कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम लिमिटेड के साथ हुआ समझौता। वसंत वैली स्कूल के नाम एक और कामयाबी, देश के सर्वश्रेष्ठ डे स्कूल के आईवी लीग पुरस्कार से सम्मानित। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया ने दी रैंकिंग। Ivy League, ranked number 1, 5 stars. Next up. दिल्ली के भारत मंडपम में एशिया की सबसे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का शुभारंभ। उद्घाटन समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। विजयनगर में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने विरूपाक्ष मंदिर में दर्शन पूजन किए। हाथी ने पहनाई केंद्रीय मंत्री को फूलमाला, दिया आशीष। थाईलैंड में चल रहे मिस ग्रैंड इंटरनेशनल में कोटा की बेटी विशाखा कंवर ने खींचा ध्यान। 138 किलो की कॉस्ट्यूम पहनकर किया रैंप वॉक, भारतीय संस्कृति की दिखी झलक।
शिरडी के साईं बाबा मंदिर में चेन्नई के साईं भक्त ने जितेंद्र उमेड़ी ने भेंट की स्वर्ण जड़ित छतरी। 25 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। फिल्म फेयर अवार्ड मिलने के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे रवि किशन। बाबा गोरखनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी।